सभी पासी वंशजों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आज मैं आपके सामने पासी समाज के एक ऐसे बहादुर और पराक्रमी राजा के लहू से रंगे इतिहास का वो पन्ना लेकर के आया हूं जिसे देखकर और जिसे सुनकर आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त दिलीप पासी। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अंग्रेज इतिहासकार HR नेविल ICC द्वारा प्रकाशित सीतापुर गजेटियर के वॉल्यूम 10A के पेज 120 पर यह उल्लिखित है कि 10वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मिश्रित पासी राज्य थे। उत्तर प्रदेश में पासी शक्तिशाली और धनवान थे। साथियों, इसके पहले कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, मेरा चैनल से जुड़े हुए नए पासी वंशजों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरा संदेश पासी समाज के हर एक सदस्य तक, हर एक वंशज तक पहुंचता रहे और हमारा संगठन मजबूत होता चला जाए, बढ़ता चला जाए। बहरहाल साथियों, हम बात कर रहे हैं राजा हंसा पासी की, वीर और पराक्रमी हंसा पासी, जिन्होंने पासी समाज के लिए, पासी समाज के नाम को गौरवान्वित किया है। लगभग 12वीं सदी में महोलीगढ़ के एक राज्य था, महोलीगढ़ में एक राज्य था जो मतौलीगढ़ से दक्षिण में 20 मील दूरी कठना नदी के किनारे बसा हुआ था और यहाँ के राजा थे हंसा पासी। यहाँ उनका साम्राज्य था। वे बहुत बहादुर और निडर शासक थे। उनका किला वहीं पर था जो आज टीले के रूप में पासी योद्धाओं की कहानी कह रहा है। गुजरात से आए हुए अहिवंश राजपूतों ने मतौलीगढ़ और पिपरीपुर के पासी राजाओं को, वहां के राजपूतों ने धोखे से हत्या कर दी और वहां पासी झंडा उखाड़ करके अपना झंडा लगा दिया और अपना आधिपत्य जमा लिया, जबरदस्ती और धोखे से। यह बात गौर करने वाली है साथियों। जब यह बात महोली के राजा हंसा पासी को पता चली तो वे आग बबूला हो गए और राजपूतों के खिलाफ तत्काल युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध भूमि में दोनों तरफ की सेनाएं उतर गईं। बेहद घमासान हुआ। पासी राजाओं की विजय हुई। सभी राजपूत बंदी बना लिए गए तथा राजपूतों ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह। साथियों, इस घटना पर गौर कीजिएगा कि उन्होंने कैसी साजिश रची थी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह राजा हंसा पासी के साथ करने का वचन दिया, एक समझौता किया और तैयारियां प्रारंभ हो गई। राजा हंसा पासी ने स्वीकार कर लिया, मगर कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सका कि समझौता राजपूतों का, ये समझौता था, ये राजपूतों की एक बुजदिली भरा एक षड्यंत्र था। फिर क्या था? हंसा पासी 1000 लड़ाकू पासी बाराती के रूप में लेकर चल पड़े। हंसा पासी की बारात वधू पक्ष के घर पहुंची तो अहिवंश राजपूतों ने उनका पहले तो धूमधाम से स्वागत किया। राजपूतों ने सभी बारातियों को शरबत पिलाया। उनकी साजिश की कहानी यहीं से शुरू होती है। साथ ही उस शरबत में उन्होंने जहर मिला दिया था और डोली में लड़की की जगह एक नौजवान राजपूत को जनाना भेष में तलवार लेकर बैठा दिया था। जब बाराती नशे में गिरने लगे तब राजपूतों ने कहा कि महाराज चलिए डोली में बैठ जाइए। जैसे ही राजा हंसा पासी डोली में बैठने चले, वैसे ही डोली में बैठे राजपूतों ने हंसा पर पीछे से कायराना हमला कर दिया और तलवार से एक के बाद एक 3 से 4 बार उन पर हमला किया और महाराजा हंसा पासी वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए। किसी में इतनी औकात नहीं थी कि वो उनको आमने सामने उनसे युद्ध कर से लड़ सके और उन्हें हरा सके युद्ध में। नशे के कारण जितने भी सैनिक थे वो टिक नहीं सके। सभी पासी योद्धाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी और वहां राजपूतों ने कायरों की भांति अपना डेरा जमा लिया और वहां से पासी शासन समाप्त हो गया। साथियों, ऐसे वीर पराक्रमी पासी राजाओं से इतिहास पटा पड़ा है, जिनके सामने किसी भी राजा ने युद्ध करके बहादुरी से विजय हासिल नहीं की। लगभग सभी विरोधियों ने बुजदिली और कायरता से, सिर्फ षड्यंत्र का सहारा लेकर ही वीर पासी राजाओं को मात दी है, धोखे से उन पर विजय हासिल की है। साथियों, एक पासी वंशज होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पासी समाज के ऐसे सभी वीर और पराक्रमी राजाओं और महापुरुषों के इतिहास को जानें और अपने समाज को पुनः संगठित और एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें। साथियों, एकता में बहुत बल होता है।
एकता बहुत जरूरी है। किसी भी समाज के उत्थान के लिए एकता निहायत जरूरी है, जिससे फिर कोई बुजदिल कायर हमारे पासी समाज का दमन करने और उसे दबाने की जरूरत न कर सके। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में पासी समाज के शानदार इतिहास की किसी घटना को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।